नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। हर हिंदुस्तानी के चैनल न्यूज 24 ने जैसे ही आपके हक की आवाज उठाई, ये उन लोगों को नागवार गुजरी जो आपके अधिकार पर कब्जा करके कालाबाजारी करते हैं। पिछले 3 दिन से हम देश में रेल टिकट के दलाल राज को बेनकाब कर रहे हैं और दलालों का चेहरा जैसे ही सामने आया, दलाल बन गए गुंडे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज न्यूज 24 की टीम पर उन्होंने हमला बोल दिया। से रेल टिकट की कालाबाजारी बेनकाब कर रहे हैं हम। 10 बजे ये वेबसाइट हैंग हो गई, इस पे नॉट रीचेबल हो गई, इस पे हम टिकट बुक नहीं कर पाए और 10:10 पे ठीक 10 मिनट के बाद जो है अब वेटिंग लिस्ट 43 है। तो ये रेलवे की स्थिति है। 3 दिन से देश देख रहा है कैसे रेल मंत्रालय की नींद तोड़ रहे हैं हम। हर हिंदुस्तानी के चैनल पर आपके हक की खबर दिखाने का असर हुआ है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि अब जल्द ही दिन में 2 बार, एक नहीं 2 बार तत्काल कोटे से टिकट बांटने की तैयारी है। साथ ही IRCTC का सर्वर बदलने का भी फैसला हो चुका है। कैसे आपकी हक की आवाज उठाने पर सरकार के कान खुले, आंखें खुली। 3 दिन से देश देख रहा है कहीं क्यों नहीं मिलता रेल का टिकट। आपको भी टिकट नहीं मिला, कहाँ जाना था, कितनी जरूरत थी आपको? जी, हमारी बहन की डेथ हो गई है, हमें उसमें जाना जरूरी था। आज 10वां है उसकी, उसने हमें टिकट नहीं मिला जबकि 3रे नंबर पे थे। बताइए इसके लिए मैं क्या करूं। वो वहाँ गए, बोले कोई भी छपरा का, पटना का कोई भी ट्रेन का दे दो, तो नहीं फूल है। अब कैसे मैं पहुंच पाऊंगा, घर में मातम हो जाए फिर भी नहीं जा पाएगा आदमी। और जब बेनकाब किया हमने देश में रेल टिकट का दलाल राज। तो बहुत ज्यादा है सर, कंफर्म भी तो करा के दूंगा, वेटिंग भी तो आ रहा है। तो दिल्ली में टिकट के दलाल गुंडे बन गए। न्यूज 24 की टीम पर टिकट के दलालों ने हमला कर दिया। ये तस्वीरें देखें देश के रेल मंत्री, देश के रेल राज्य मंत्री, क्योंकि हर हिंदुस्तानी के चैनल में न्यूज 24 की टीम पर टिकट के दलालों ने हमला कर दिया। ये तस्वीरें देखें देश के रेल मंत्री, देश के रेल राज्य मंत्री, क्योंकि हर हिंदुस्तानी के चैनल ने जब आम लोगों के हक के टिकट की दलाली करने वालों का चेहरा सामने लाकर रख दिया तो दलाल गुंडे बन जाते हैं, हमला करते हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि आम यात्री की टिकट इतनी महंगी क्यों कालाबाजारी हो रही है। ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, और ये जो शीशा तोड़ा गया यहाँ पे उसने खुद तोड़ा है, जिसने हमारे साथ मारपीट की है अपने डिफेंस में। उसके बाद खुद सबूत भी मिटा रहा है ताकि वो हम पे आरोप लगा सके कि ये तोड़फोड़ हमने की है। न्यूज 24 टीम के रिपोर्टर प्रशांत देव, कैमरामैन राणा अविनाश जब नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे तो वहां मौजूद दलालों ने उन्हें घेर लिया और अपना निशाना बनाया। अब आज देखिए न्यूज 24 की वो कौन सी रिपोर्ट है जिसके चलते दलाल गुंडे बन जाते हैं। क्योंकि हर हिंदुस्तानी का चैनल दलालों के हमले से नहीं डरता। हमारी मुहिम आपकी आवाज उठाने के लिए जारी रहेगी। और बड़ी बात यह है कि कोई भी दलाल अब तक इस हमले के बाद गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम आपको यकीनन दिलाते हैं यकीन कि गुंडे बने दलालों के आगे हर हिंदुस्तानी का चैनल झुकेगा नहीं। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जिस रिपोर्ट के बाद ये सारा हल्ला और हंगामा हुआ। मुहिम न्यूज 24 की रुकेगी नहीं। इन सब के बावजूद हम लगातार आपके हक की आवाज उठाएंगे। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं न्यूज 24 की वो तहकीकात, वो तफ्तीश जिसने दलालों को गुंडा बना दिया। यह खुलासा हम गुरुवार 28 मई को करने वाले थे, लेकिन हमें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। इसकी वजह खास है, वो आपको हम अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। जब न्यूज 24 के रिपोर्टर ने
नई दिल्ली से लखनऊ का कंफर्म टिकट पाने के लिए शुरू की अपनी मुहिम। इसका पहला हिस्सा जरा ध्यान से देखिए। देश की राजधानी का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां रोज टिकट खिड़की पर हजारों चेहरों पर उदासी कंफर्म दिखती है और उम्मीद सिर्फ वेटिंग में। इसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर पहुंचे एक टिकट लेने। रिक्शे पर बैठकर सीधे पहुंचे। तारीख 28 मई 2015। मुहिम थी 28 मई को ही 28 मई का ही कंफर्म टिकट लेना। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर पहुंचे एक ऐसे दलाल के ऑफिस पर। नाम था सुरेश। गुरुवार को की गई इस तहकीकात में हमने सीधे यही पूछा, क्या उसी रात का नई दिल्ली से लखनऊ का टिकट मिल जाएगा? जो टिकट रेलवे की वेबसाइट पर कहीं नहीं था, उसे कंफर्म दिलाने की बात दलाल फौरन करने लगा। नाम लिखिए सर। फर्स्ट एसी होगा, रात को लखनऊ एसी एक्सप्रेस जाती ना, उसमें कितने का पड़ेगा? आप नाम तो लिखिए। पहले बता देना कितने का पड़ेगा। हाँ बताऊंगा सर, उससे पहले बुकिंग थोड़ी करनी है। एज कितना है? एज 37। 37 ये आएगा सर आपका 3100। 3100 का पड़ेगा हाँ जी, फर्स्ट एसी। और वैसे कितने का है? ऐसे हुआ 1902 जाने के लिए। 1900 के आसपास। तो ये तो बहुत ज़्यादा है सर। कंफर्म भी तो करा के दूंगा, वेटिंग भी तो आ रहा है। फर्स्ट एसी है ये। और लखनऊ मेल में नहीं मिल पाएगा? लखनऊ मेल देख लो ना, 3rd एसी। उसमें कुछ भी नहीं मिला। हाँ, कोटे के अंदर तो कुछ खाली नहीं है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अपने दफ्तर में बैठे दलाल ने हमें भरोसा दिया कि जो टिकट कहीं भी कंफर्म नहीं, वो हमें नई दिल्ली लखनऊ एसी स्पेशल में कंफर्म टिकट देगा। हमें शक हुआ कहीं ये किसी और के नाम पर टिकट न थमा दे, इसलिए हमने पुख्ता करना चाहा, हमारे ही नाम से टिकट बनेगा ना। भैया नाम से टिकट दोगे ना मेरे क्या आपके नाम से आएगा? हाँ, वो कह रहे मेरे नाम से ही देंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि फिर नहीं तो मालूम पड़ा कंफर्म नहीं हुआ तो और दिक्कत है। क्योंकि भैया मैं ना दूसरों के साथ नहीं अपना लटकना चाहता हूँ, आप समझ रहे हो ना। मालूम पड़ा कि आपने कह दिया 4 लोगों के साथ में आपका नाम भी है। हाँ, नहीं तो पैसे वापस ले लूँगा आपसे मैं। भैया वो टिकट आपने सिंगल टिकट बनेगा, कितना टेंशन लेते हैं? टिकट मिलेगी पटना गया या फिर वैशाली वाली? वैशाली का मिल जाएगा 1800। इसके बाद नई दिल्ली स्टेशन के पास बैठे दलाल ने हमसे 3100 रुपए लेकर वेटिंग टिकट दिया, इस दावे के साथ कि चार्ट बनने से पहले कंफर्म होने का मैसेज हमारे पास आ जाएगा। नहीं साहब, आप पैसे दीजिए, 15-20 मिनट के बाद। अच्छा, मेरा वाला जो शैलेश कुमार, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। कितना पैसा देना है? 31। $3100 का है ना। और अगर कंफर्म नहीं हुआ तो 3100 वापस दोगे? कितना वापस दोगे? सारा वापस दोगे ना। अब हम इंतजार कर रहे थे कि दलाल कैसे वो टिकट कंफर्म कराएगा जो वेटिंग है। आखिर दलाल की इसमें क्या सेटिंग है? लेकिन अभी हमारी तफ्तीश को एक झटका लगता है। पैसे वापस दोगे आप? मिल जाएगा या सुबह अपने मोबाइल से भी SMS लेकिन आप ही का पर्ची लगेगी अभी। क्या कह रहे हो? कह रहे नहीं कंफर्म होगा। थोड़ी मिल जाएगा। 4 बनेगा, देखो तो कोच नंबर कोई और ट्रेन में भी नहीं हो रहा। नाम जाएगा, टाइम भी अच्छा लगा आपका हो जाता अगर आप खाली पड़ी है। कभी वहाँ कंफर्म नाम हो अब आपका हो जाता। कर दिए। तो 24 घंटा खुला है। कानपुर तक भी चल जाएगा। कानपुर तक भी चल जाएगा। क्या आपको मालूम पड़ जाएगा? कानपुर तक भी चल जाएगा। नहीं, लखनऊ तक कैसे? नहीं, अगर कानपुर तक भी चल जाएगा। मेरी कैंसिल हो गई है, इसके लिए बोल दिया कंफर्म तो कंफर्म लखनऊ तक कैसे? नहीं देगा आपको। सीट नंबर अभी नहीं देगा, सीट नंबर अभी वेटिंग लिस्ट आएगा। नहीं होगा तो फिर पैसे वापस करो। कंफर्म होके आएगा आपको सीट नंबर। पिछले 2 दिन से न्यूज 24 जो तत्काल के खेल और टिकटों की कालाबाजारी का खुलासा लगातार कर रहा था, शायद उन्हीं के डर से दलाल ने हमारा पैसा वापस कर दिया।
लेकिन दलाल राज को बेनकाब करने की अपनी मुहिम को हम फेल नहीं होने देना चाहते थे। इसके बाद अगली रिपोर्ट में देखिए क्या हुआ फिर दलाल राज में। 28 मई को जब दलाल राज का चेहरा बेनकाब करने की हमारी कोशिश को झटका लगा, तो अगले दिन यानी कि आज शुक्रवार को अगले दिन 29 मई को दोबारा हम अपने ऑपरेशन में जुट गए। इस बार जानबूझकर हम फिर उसी दलाल के पास पहुंचे जिसने 28 मई यानी गुरुवार को हमें कंफर्म टिकट दिलाने में हाथ खड़े कर दिए थे। तब मछली जाल में फंस गई। आज तो दे दोगे जी आज दे दोगे लखनऊ? आज ये तो सर बैठो। अब तो कल तो 2 बजे थे, आज तो फिर भी इतना जल्दी आया ना। इसकी बात जल्दी नहीं है। उस टाइम पे जब आप आए थे ना पहले, तब कोटे के अंदर सब चढ़ जाता 16 नंबर बिल्डिंग का, तो मैं कोटे में चढ़वा दी। कोटे का भी एक लिमिटेशन होता है। अच्छा। जब कोटे के अंदर सीट ही 16 सीट का है कोटा, अब 17 होगा तो मैं कैसे चढ़वाऊंगा? 17 भी हो तो चलो मैं उनको कहता हूँ आपका कोटा? हाँ जी, मैं किसी को कह दूँगा किसी और का हटा दे, मेरा चढ़ा दे। देख लो, आप देख लो। न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर ने एक बार फिर उसी दलाल सुरेश को पकड़ा। फिर वही कोशिश, वही मुहिम। इस बार भी सीधा यही पूछा गया, क्या उसी दिन का कंफर्म टिकट दिला दोगे? और टिकट हमारे नाम से ही दिलाओगे ना? दलाल फौरन राजी हो गया। कितना देना है? फिलहाल आप मेरे को 3000 दो। और वो भी होगा 3rd AC, हाँ 2nd AC, 1st AC, हाँ। तीनों में से कोई 1 लाख दूंगा। जो भी होगा फिर आपको पैसा दूंगा। लखनऊ डायरेक्ट ना? 3000 अभी दे रहा हूँ, आप फिर मेरे को बता दे रहे कितने का पड़ेगा। कितनी देर में ले लूँ? मैं आपको फोन कर दूंगा, इसीलिए मैंने फोन नंबर लिया। कम से कम जो जिस भी गाड़ी में होगा 1.5 घंटे पहले आपको फोन करूंगा। अच्छा, ना हाँ 1.5 घंटा बहुत है। होता है ना? हाँ। क्या आप यकीन कर सकते हैं, 29 मई को जाने वाली ट्रेन का टिकट 29 मई को है, वो भी कंफर्म टिकट दिलाने का भरोसा दलाल हमें दे रहा था, वो भी 100% गारंटी के साथ। चंद मिनट की बात के बाद वो और खुलकर बोलने लगा। कंफर्म टिकट दोगे ना? टिकट आएगा कंफर्म है। हाँ ठीक है, थैंक यू। 3000 इस पे ये टोटल अभी आप नहीं लिख रहे हो ना कि कितने का पड़ेगा? कैसे लिखूं? 3rd AC बना दो, 3000 आप दे देंगे उनको? हाँ नहीं वो तो वापस कर दोगे आप, ठीक है। मैं फिर भी अंदाजा कितने बजे तक मान के चलूँ? मैं थोड़ा आइडिया रहेगा ना तो मैं टाइम सेव कर लूँगा ना। अभी 2 बजे बिहार संपर्क क्रांति है, हाँ उसके अंदर देखूंगा। हाँ 1 बजे शर्म जी भी है, उसके अंदर देखूंगा। और उनकी तो कुछ है नहीं। फिलहाल यही 2 गाड़ियाँ बैलेंस मिलेगी कंफर्म, लेकिन वेटिंग अभी इनमें भी चल रही है बहुत। चार्ट बन चुका है उनका, सब काम हो चुका है, बस कंफर्मेशन के लिए देखिए। जिस वक्त हम इस दलाल के पास पहुंचे थे सुबह के 10:30 बजे थे। श्रमजीवी एक्सप्रेस का चार्ट तक बन चुका था, लेकिन उसी ट्रेन में 1st AC का कंफर्म टिकट दिलाने की गारंटी दलाल देता है। हमने जब दोबारा उसे कुरेदा कि हमारे नाम से टिकट दोगे ना, तो गोरख धंधे का काम करने वाला दलाल देखिए कैसे चौंकाने वाली बात कहता है। गलत काम करते हैं ना, कस्टमर को क्या क्या करते हैं। अभी इनका जो है 6 बंदों के ग्रुप में दूसरे के नाम से जा रहे हैं। उसको पहले बोल दिया लड़के कि भाई दूसरे के नाम से आएगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद जब हम दलाल के पास वापस पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि दलाल ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के नाम से श्रमजीवी एक्सप्रेस में नई दिल्ली से लखनऊ तक का 1st AC का कंफर्म टिकट तैयार रखा था। जिस ट्रेन का चार्ट तक बने हुए 3 घंटे बीत चुके थे। फिर पता चला ये खेल कि टिकट बना कैसे। अच्छा, इसमें फोन पे नहीं है, इसमें नहीं आता? क्या बोलते हैं काउंटर टिकट इससे नहीं आता। ये इस पे ही आता है बस? हाँ जी, ये भी हमें मालूम है तो हम आपको चेक करा सकते हैं। नहीं तो इस साइड हर किसी को मालूम नहीं होता। ये साइड हर किसी को मालूम भी नहीं होती। क्यों? IRCTC की है ना टूरिज्म। आपको मालूम है इसमें आप क्या कैसे निकालोगे? नहीं मालूम ना? हाँ वही कह रहा हूँ, ये हर किसी को मालूम भी नहीं होता। रेलवे के कर्मचारियों की मिली भगत और तकनीक का फायदा उठाकर अलग वेबसाइट से आपके हक के टिकट की कालाबाजारी करने वाला ये दलाल राज पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। हमारे सहयोगी शैलेश नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो ये टिकट पाने में कामयाब हुए, श्रमजीवी एक्सप्रेस का AC फर्स्ट का सेम डे का टिकट, और ये तत्काल भी नहीं है। तो फिर हम आपको बताते हैं कि उसी श्रमजीवी एक्सप्रेस में आगे क्या हाल है। ये IRCTC की वेबसाइट है जो आम लोगों के लिए, हमारे आपके लिए, इसी के जरिए हम जान पाते हैं कि किस ट्रेन में टिकट है और किस में नहीं है। ये इसकी अवेलेबिलिटी को अगर आप देखिए, 31 मई से लेकर के और 6 जून तक इस ट्रेन में कभी भी टिकट नहीं है, कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर जनरल कोटे में देखा जाए, तत्काल कोटे में भी
रिग्रेट। अगर कल का टिकट यानी आज ये 29 मई का टिकट जो हमको मिला है, अगर हम 30 मई का तत्काल का टिकट भी लेना चाहें तो वो रिग्रेट है। सुबह भी किसी भी ट्रेन में किसी भी क्लास में टिकट नहीं था, लेकिन दलालों का खेल देखिए और रेलवे के साथ उनकी साठगांठ देखिए कि हमारे सहयोगी शैलेश कुमार 2 घंटे में ये टिकट लेने में कामयाब हुए, जबकि अगले पूरे 7 दिनों तक इस ट्रेन में कहीं कोई टिकट नहीं है। हमारा मकसद पूरा हो चुका था। रेल मंत्री सुरेश प्रभु, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, आप देखिए ये है वो टिकट जो आपके सिस्टम के मुताबिक किसी भी हालत में आम जनता को कंफर्म नहीं मिलता, लेकिन उसी सिस्टम को दीमक की तरह चाट कर दाखिल हो चुके दलाल दिलाते हैं ये टिकट। अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद हम ये टिकट कैंसिल कराना चाहते थे, तब भी दलाल ने खुलकर बताया कैसे अंदर तक दलाल राज की सेटिंग चलती है। कुमार के नाम से ना आप अपना वो भरो फॉर्म और जल्दी चले जाओ, नहीं तो फिर बाद में कैंसिल भी नहीं होगा। वो रीजन पूछेगा, कहते ना भाई जर्नी नहीं की मैंने, हाँ इसलिए कैंसिल। अच्छा कैंसिल कर। तो आपकी सेटिंग नहीं है क्या? सेटिंग है, लेकिन अंदर विजिलेंस वाले आए तो लड़का हमारा जाने। तो जब आप टिकट बुक करा सकते हो यार ऐसे, तो उस टाइम पे नहीं था ना, अगर होता तो मैं तो जब भी भेज देता। यानी साफ है, भले जनता को एक कंफर्म टिकट न मिले, दलाल उसी दिन का टिकट कंफर्म दिलाता है। 29 मई की ट्रेन जिसका चार्ट तक तैयार था, दलाल ने उसी श्रमजीवी एक्सप्रेस में कंफर्म टिकट दिलाया। 29 मई की ट्रेन जिसमें कहीं भी टिकट नहीं था, दलाल ने उसी ट्रेन में फर्स्ट एसी का टिकट दिलाया, जिसका PNR नंबर है 2849023177।